श्वास भर रहे हैं आप और श्वास को छोड़ रहे हैं। दंडासन में आप विश्राम कर रहे हैं। और निर्धारित समय सीमा से पहले ही गुप्ता जी ने हमें सूक्ष्म अभ्यास करा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुशासन के लिए। तो 2 मिनट हमारे पास फालतू है। 2 मिनट में हम दंडासन का एक और वेरिएशन सीखते हैं, मतलब एक और प्रकार। तो दंडासन में आप इस तरह से बैठे हैं, तो दोनों टांगों को आप मिला लीजिए इस तरह से। दंडासन में जब आप इस तरह से बैठते हैं और आपके दोनों हाथ कमर के साथ कीजिए, कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधा कीजिए। अब आपको क्या करना है, अपनी जंघाओं को अंदर की तरफ, अपनी जंघाओं की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचना है। पहले श्वास भरिए और श्वास छोड़िए और अपनी जंघाओं को अंदर की तरफ तान दीजिए। बिल्कुल इस तरह से मैं हाथ से दिखा रही हूँ आपको कि अपनी मांसपेशियों को आपको अंदर की तरफ खींचना है और शांत बैठना है और ढीला छोड़ना है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को टाइट करते हैं एक बार, तो सिर्फ आपको जंघाओं वाले हिस्से को टाइट करना है, लेकिन अंदर की ओर। तो दोनों घुटने आपके मिल जाते हैं, दोनों पंजे आपके बिल्कुल सट जाते हैं और छोड़ दीजिए। फिर से एक बार श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए और तानिए। यदि आप श्वास भरकर तान सकते हैं तो भरकर भी तान लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो इसकी आवृत्ति को दोहराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे हम टाइट करते हैं अपने किसी भी बॉडी पार्ट को, तो आपको सिर्फ नीचे वाला पार्ट, जंघाओं वाला पार्ट अंदर की तरफ टाइट करना है, जिससे आपके घुटने मिल जाएंगे। आपकी पिंडलियां तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन आपके पंजे मिल जाएंगे। और आपकी जंघाओं के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम आसन है दंडासन। तो चलिए वापस आते हैं। यदि नहीं समझ आया तो एक बार और बाद में हम इसकी आवृत्ति करके दिखा देंगे आपको। एक्चुअली ये दिखेगा नहीं, आपको फील करना है, खुद से करना है, दिखाई नहीं देगा इसके अंदर कुछ भी। आपको खुद अपनी मांसपेशियों को इस तरह से प्रेशराइज करना है और छोड़ना है। चलिए आते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको क्या करना है, अपनी दाईं टांग को इस तरह से मोड़कर बाईं टांग के घुटने के पास बाहर की ओर स्थापित करना है। और अब बाईं टांग को मोड़कर अपने नितंब के पास ले आए। ये स्थिति आप सबकी बन गई। नहीं, घुटने को खड़ा रखना है मिली जी, घुटना खड़ा रहेगा। ना 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 ना, जिन जिन ने घुटना बैठा लिया है, ये घुटना ऐसे खड़ा रहेगा। मुझे लगता है पूरा काला काला हो गया है तो सब कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से घुटना खड़ा रहेगा, ये ऐसे। ये घुटना खड़ा है आपका और ये वाला घुटना आपका पीछे की तरफ बढ़ा हुआ है। जिस प्रकार हम वक्रासन में करते हैं उस तरह से घुटना खड़ा रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ खड़ा रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका दायां हाथ है, क्योंकि हमने दाएं हाथ इस तरह से मोड़ा है, तो अपनी कमर के पीछे रख लीजिए। जो इस तरह से सहारा लेके रख सकते हैं, इस तरह से सहारा लेके रख ले, अन्यथा पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ना होता है। अब बाएं हाथ को श्वास भरकर ऊपर उठाए और जो आपका दायां घुटना है उसकी तरफ से बाहर की तरफ लपेट दीजिए और गर्दन को कर लीजिए दाएं कंधे की ओर। थोड़ा सा टफ लगता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन काफी सारे साधक तो हमारे एक्सपर्ट हैं। हर्ष जी ने बढ़िया किया, मल्होत्रा जी का बढ़िया। मिली जी एक बार कोशिश तो करिए, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कर लीजिए। सर का तो खैर एक्सपर्ट है सर हमारे। अब धीरे धीरे वीरेंद्र सर, मनोज जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को ऊपर लाएंगे, सॉरी बाएं हाथ को ऊपर लाएंगे श्वास भरते हुए, और हाथ को नीचे लाते हुए दोनों टांगों को सीधा कर देंगे। चलिए एक बार और समझते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो समझेंगे, जिनको समझ आ गया उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अब की बार बाईं टांग को मोड़कर दाईं टांग के बाहर की ओर, घुटने के बाहर की ओर रख लिया। खड़ा रखना है, लिटाना नहीं है, खड़ा रखना है। अब दाईं टांग को मोड़कर इस तरह से पीछे कर लीजिए घुटने से, आपकी एड़ी आएगी ही नितंब के पास, आएगी ही ऑटोमेटिकली। अब की बार आपने बायां घुटना खड़ा किया है तो बाएं हाथ को पीछे की तरफ कर लीजिए, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, और जैसे हम वक्रासन में करते हैं ना, घुटने के बाहर की तरफ से लपेटते हैं, इस तरह से लपेट के गर्दन को आप बाएं कंधे की ओर ले जाइए। अब कुछ देर रुकिए।
अर्ध मत्स्येंद्रासन। वक्रासन की तुलना में ट्विस्टिंग ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा कष्ट आपको हो सकता है। एक बार मैं स्थिति देख लेती हूँ। सुंदर प्रयास, सुंदर प्रयास, सभी के द्वारा सुंदर प्रयास। और कुछ लोगों की स्थिति तो बहुत ही सुंदर बनी है। कुछ क्षण रुकना है और जो ये ट्विस्टिंग आपकी बॉडी में हो रही है उसको महसूस करना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। अब धीरे धीरे आपको वापस आना है। जो घुटने पे हाथ लपेटा है बायां वाला ऊपर ले जाइए, खींचिए जरा इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। दोनों टांगों को आप सीधा कर दीजिए। आंखें बंद कर महसूस कीजिए अर्ध मत्स्येंद्रासन के अभ्यास। थोड़ा सा टफ था। वक्रासन में आपको एक ही टांग पर लपेटना होता है अपना हाथ। इसमें दूसरी टांग भी जब आप मोड़ लेते हैं तो आपका सामने का सपोर्ट खत्म हो जाता है। श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए दूसरा अभ्यास हम लेते हैं गोमुख आसन का। गोमुख आसन के लिए आपको क्या करना है, फिर से दोनों टांगे आपकी सीधी हैं। अब की बार आपको अपनी दाई टांग को बाई टांग के नीचे से निकालना है और उसकी एड़ी पर बैठना है। गोमुख आसन से सभी परिचित है, मुझे लगता है आसानी से ही हो जाएगा। बैठ जाइए, जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाइए, जो नहीं बैठ सकते हैं संतुलन की समस्या है वो थोड़ा सा साइड करके रखिए। अब बाई टांग को भी ऊपर से ऐसे मोड़ लीजिए। ये पोजीशन बन गई आपके गाय के मुख के समान, बन गई लगभग सभी की, बहुत ही बढ़िया। अब ऊपर कौन सा टांग है हमारी ऊपर, बाई टांग है, तो हमें बाएं हाथ को ऊपर से लेके जाना है और अपने कंधे का जो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है उसकी तरफ रखना है और दाएं हाथ को नीचे से लेकर जाना है, कोहनी से मोड़ना है और अब दोनों हथेलियों को मिलाने का प्रयास करना है पीछे की तरफ। आपकी बाएं हथेली का रुख आपके कंधे की तरफ है और दाईं हथेली का रुख आपका बाहर की ओर है, कमर से। अब गर्दन को सीधा कर लीजिए। हथेलियां आपके पीछे से मिले या ना मिले डजंट मैटर, बट आपको गर्दन आपकी सीधी करनी है। गर्दन सीधी कीजिए, जिसकी बहुत बढ़िया, सभी की सीधी है लगभग। अब श्वास भरिए और छोड़िए, 3 बार करना है इस तरह से। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। इस आसन में आपके ध्यान का केंद्र आपका मूलाधार चक्र है, अपने ध्यान को वहीं ले जाइए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। अब धीरे धीरे अपने ऊपर वाले हाथ को सीधा करके आगे लाइए, पीछे वाले हाथ को सीधा करके आगे लाइए और दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए। अब की बार हमने दाईं टांग को मोड़ा था पहले, इस बार हम बाईं टांग को मोड़ेंगे। इस तरह से अपने टांग के नीचे से निकालिए और इसकी एड़ी पर विराजमान हो जाइए। बहुत बढ़िया। अब दाईं टांग को ऊपर से मोड़ लीजिए, घुटने पर घुटना आ गया आपका। जैसे सर कहते हैं ना लाला लोग बैठते हैं इस तरीके से, तो कभी कभी बैठ भी जाया कीजिए। वज्रासन पे तो हम बहुत जोर देते हैं, आपको इस पोजीशन में भी कभी कभी बैठ जाना चाहिए। तो दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और अपने कंधे की तरफ मोड़ लीजिए, हथेली आपकी कंधे पर हो और बाएं हाथ को पीछे से ले जाइए। ये बहुत आसानी से बन जाता है ज्यादातर। यस, बहुत बढ़िया। अब पीछे में उंगलियों में उंगलियां फंस जाती है। मेरा लेफ्ट और से जब मेरा हाथ नीचे होता है, बायां हाथ नीचे होता है, तो मेरी उंगलियां पीछे आपस में फंस जाती है। नहीं तो उस वाली पहले वाली अवस्था में सिर्फ आपकी इंडेक्स फिंगर टच होती है। चलिए श्वास भरिए और छोड़िए। गर्दन सीधी रखनी है, कोहनी का रुख ऊपर की तरफ खिंचा हुआ एकदम। फिर से श्वास भरिए, फिर से छोड़िए। आपके कंधे बहुत ही सुंदर प्रभाव में आते हैं इस समय से। फिर से श्वास भरिए
और छोड़िए। एक बार और श्वास भर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब ऊपर वाले हाथ को सीधा कर लीजिए, आगे की तरफ लाइए, पीछे वाले हाथ को आगे लाइए और दोनों टांगों को सीधा और दोनों हाथ दाईं ओर जमाकर वज्रासन में विश्राम लेंगे। गोमुखासन से आपके फेफड़े सशक्त हो जाते हैं। कंधे जब आप विपरीत दिशा में प्रभावित करते हैं दोनों एक एक करके, तो आपके कंधों का सुंदर व्यायाम हो जाता है, जोड़ प्रभावित होते हैं कंधे। वज्रासन में लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। वज्रासन में बैठने से आपको कैसे लाभ होता है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में 3 परतें होती है। जो 3 परत होती है उसमें से जो बाहर की जो परत होती है उसको वज्रनी नाड़ी कहते हैं। तो जब आप वज्रासन में इस तरह से विराजमान हो जाते हैं भोजन करने के पश्चात, तो वज्रनी नाड़ी जो है आपकी वो एक्टिव हो जाती है और इसीलिए आपकी रीढ़ ज्यादातर सीधी रहती है वज्रासन में बैठने पर। चलिए वज्रासन में हम करते हैं कपोतासन का अभ्यास। कपोतासन पिछली बार ट्यूसडे टीम में हमारी दीना जी ने कराया था, उसी का अभ्यास करेंगे। तो क्या करना है, अपनी दाईं टांग को आपको पीछे की तरफ सीधा करना है, लेकिन दोनों हथेलियां पहले घुटने के दाएं बाएं जमा दें। दोनों हथेलियों घुटने के दाएं बाएं जमाइए और अब दाईं टांग को पीछे की तरफ बिल्कुल सीधा कर दीजिए। बहुत ही आसान आसन है। हथेली आपकी जहां जमी हुई है वहीं रहेंगी। अब आप श्वास भरते हुए गर्दन को और अपने चेस्ट एरिया को पीछे ले जाइए। यस, पूरा पीछे, श्वास भरकर पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गर्दन को और थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं कुछ लोग। सभी की पोजीशन लगभग बहुत सुंदर है। अब धीरे धीरे श्वास भरते आगे की ओर आए और अपनी टांग को दूसरी टांग मतलब बाईं टांग के साथ वज्रासन में ले आए। फिर से श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग को पीछे की तरफ ले जाए। इस टांग को आप इस तरफ से भी रख सकते हैं और यदि आपको आपकी एड़ी पे आपको नहीं बैठा जाता तो इसको आप आगे की तरफ खोल भी सकते हैं। दोनों तरह से कपोतासन की स्थिति आप बना सकते हैं। अपने अपने शरीर के लचीलेपन की बात है। यदि आप एड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं तो बाईं ओर आप अपनी दाएं टांग के पंजे को ले जा सकते हैं और फिर श्वास भरकर पीछे ले जाए। अधिक से अधिक गर्दन और अपने धड़ वाले भाग को पीछे की तरफ झुकाए। मिली जी पीछे देखना है, स्क्रीन को नहीं देखना है। और धीरे धीरे वापस आए और पीछे वाली टांग को आगे वाली टांग के साथ में। महसूस करें कपोतासन में आपके शरीर के ऊपरी भाग पर जो प्रभाव आया उसको आपको महसूस करना है। श्वास भरे और छोड़े। बहुत ही सामान्य सा आसन था, श्वासें सभी की सामान्य है, बस थोड़ा सा स्ट्रेच आया होगा आपकी अपर बॉडी। एक बार और श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए सुप्त वज्रासन का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। सुप्त वज्रासन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से दोनों एड़ियों को दाईं तरफ सरका दीजिए, बाईं को बाईं तरफ सरका दीजिए और बीच के जो खाली भाग है उसमें आप स्थापित हो जाइए। बहुत बढ़िया, लगभग सभी की स्थिति बन गई है। अब आपको अपने दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को इस तरह से पकड़ना है कि जब आप पीछे जाएं तो आपकी कोहनियां आपके शरीर के भार को संभाल लें।
तो दोनों को इस तरह से आप धीरे धीरे पीछे की तरफ जाए और अपनी दोनों कोहनियों से आप टिक जाए और फिर धीरे धीरे पूरा पीछे की तरफ चले जाए। लेकिन यह आसन सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। आपकी जितनी क्षमता होगी उतना ही करेंगे। अब दोनों हाथ जो पीछे चले गए हैं, पूरा पीछे चले गए हैं, अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे ले जाएं और कुछ क्षण इसी तरह विश्राम करें। मंजू जी थोड़ा सा तो ट्राई कीजिए, देखिए कितना हो पाता है। कोई बात नहीं, वापस आ जाइएगा, पलंग से ना टकरा जाइएगा। बहुत बढ़िया कुलजीत कौर जी, बहुत बढ़िया। प्रयास तो मैं अवश्य करूं। सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आपकी वेगस नर्व जो कि आपके शरीर पर, आपके दिमाग से आपके शरीर पर पूरे मैसेज पहुंचाती है, वो प्रभावित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व है आपकी वेगस नर्व। धीरे धीरे अब सब लोग वापस आएंगे। कैसे? अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे से निकालकर पहले अपनी एड़ियों को पकड़ लेंगे और सहारे से ही वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे वापस और शांत होकर बैठेंगे। आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे और सुप्त वज्रासन में हमारे ध्यान का केंद्र होता है अनाहत चक्र। शांत बैठें, श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। शशक आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। घुटने खोलकर नहीं कर रहे हैं। अब खींचिए जरा अपने शरीर को ऊपर की तरफ, पूरा श्वास आपका भरा हुआ है। अधिक से अधिक खींचकर गर्दन सामने देखेगी। दोनों हथेलियों को सामने की ओर, बाजू आपकी कान से सटी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए आपको कमर वाले भाग से आगे की ओर आना है। धीरे धीरे बाजुएं कान से सटी रहेंगी। इस तरह से पूरा नीचे धीरे धीरे दोनों हथेलियों को टिका दीजिए आसन पर, माथे को लगा दीजिए आसन से। शशक आसन में आप विश्राम ले रहे हैं और शशक आसन में आपके ध्यान का केंद्र है आज्ञा चक्र। आप सभी जानते हैं दोनों भ्रुकुटियों के मध्य हमारा आज्ञा चक्र होता है। हथेलियां जिसकी ढीली पड़ गई है खींच के रखेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर, कोहनियों से हाथ ढीले बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यस, मैट पे रख दीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर हवा में रखने की आवश्यकता नहीं है। विश्रामात्मक आसन है। आपके शरीर को विश्राम मिलना चाहिए। आपके रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर। आप अपने भावों पर नियंत्रण कर सकते हैं शशक आसन में विश्राम करके। श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। और इस आसन में लगभग किसी को भी कष्ट नहीं हो रहा होगा। तो अपने ध्यान को आप आसानी से आज्ञा चक्र पर ले जा सकते हैं। अब यहीं से दोनों टांगों को पीछे की तरफ खोल दीजिए और शिथिलासन ले लीजिए दाईं ओर से। दाईं ओर से शिथिलासन में आपका दायां हाथ सीधा होता है, दाईं टांग सीधी होती है, बायां हाथ की हथेली आपके चेहरे के सामने होते हैं 90 डिग्री पर, और बाएं पैर की जो एड़ी है वो आपके दाएं पैर के घुटने के पास होती है। श्वास भरिए और छोड़िए। विश्राम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो अब मेहनत भी थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। डरिए नहीं, श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए आ जाते हैं वापस। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ ले आइए, दोनों टांगों को मिला लीजिए। माथे को आसन पर रखा है आपने अभी।
तो अब नौका आसन के लिए दोनों हाथों को आप आगे की ओर ले आइए, हथेलियों का रुख आपकी आसन की तरफ होगा, धरती की तरफ होगा। दोनों बाजुएं आपकी कान से सटी होंगी और दोनों हाथों में सिर्फ कंधों जितनी ही चौड़ाई होगी, बहुत ज्यादा चौड़ाई आपको नहीं करनी है। अब आपको श्वास भरना है और दोनों हाथों से धड़ वाले भाग से भी आगे उठना है और पीछे दोनों मिली हुई टांगे भी आपकी उठ जाएंगी। चश्मा जिनका लगा हो वो उतार सकते हैं। एक बार पोजीशन बनाइए नौका आसन में आने के लिए। आगे धड़ वाले भाग से भी उठिए, हाथ को भी उठाना है, पीछे पैर से भी उठिए और अब कीजिए नाभि के बल दोलन, कीजिए दोलन, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। एक बार पैर उठते हैं, एक बार हाथ उठते हैं। एक बार पैर, जैसे आपने पीछे पैर उठाए तो आगे धड़ वाला भाग नीचे हो जाता है। जब धड़ वाला भाग उठाया, गुप्ता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप गुप्ता जी की स्क्रीन को पिन कर सकते हैं। वीरेंद्र सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, गिरना नहीं है, जो पलंग पे कर रहे हैं वो गिर ना जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया गीता जी, करना है करना है करना है। जो थक गया है वो रुक जाए, श्वास भरे और फिर से प्रारंभ करें। चलिए वापस आ जाए सब। लक्ष्मी जी आप बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हाथों को मत मोड़े, हाथों को सीधा करें बस। वापस आ जाए सब, एक बार विश्राम करेंगे, श्वास भरेंगे। गर्दन को किसी भी और कर लीजिए, दाईं बाईं और करके श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए एक राउंड और लगाएंगे 10 का, बस ज्यादा नहीं, 10 बार। चलिए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाना है जो पीछे ले जा चुके हैं, और नाभि के बल आना है। अब एक बार, बहुत बढ़िया सोनिया जी, करिए करिए करिए। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3, हाथों को नहीं मोड़ना है, नहीं मोड़ना नहीं है, स्विंग पोज बन जाएगा नौका आसन से। 3 4 5, बहुत बढ़िया हर्ष जी। 6 7 8 9 एंड 10। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास किया आप सभी ने, सुंदर प्रयास। आ जाते हैं वापस, अपनी पीठ के बल लेटकर हम विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाइए और श्वास को भरिए और छोड़िए। सर आपका सब रूम का सब कुछ दिखाई दे रहा है, बस आप ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सर। लंबी गहरी श्वास भरकर अपने आप को शाबाशी दीजिए। जिनका भी नाम पुकारा गया है और जिनका नहीं पुकारा गया है वो और प्रयास करेंगे, निराश नहीं होंगे, और प्रयास करेंगे। हो सकता है कि इतनी छोटी स्क्रीन होती है तो मैं देख भी ना पाई हूँ, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा हिल रहे थे तो उनकी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही थी। नौका आसन, नाभि पूरी प्रभावित, जंघाएं पूरी प्रभावित, हथेलियां पूरी प्रभावित, रक्त संचार तेज हो गया, हृदय की धड़कन बढ़ गई है। तो लंबी गहरी श्वास कर आपको सामान्य स्थिति में आना है। चलिए आगे चलते हैं सर्वांग आसन की ओर। सर्वांग आसन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरी हिम्मत जुटानी है कि आज मुझे सर्वांग आसन अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों टांगों को आप अपनी 90 डिग्री पर उठा लीजिए। अच्छा, कुछ और भी तैयारी करनी पड़ती है कुछ लोगों को, कोई बात नहीं। 90 डिग्री पर उठाइए आपने दोनों टांगे। जो लोग सर के पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाए पीछे। अपने कूल्हे वाले भाग को उठाने का प्रयास करना है सबसे बड़ा, और अपनी कमर पर अपनी हथेलियों को जमाकर शरीर को ऊपर की तरफ सीधा कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो नहीं कर सकते वो सर वाले आइडिया से करेंगे, अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कमर के नीचे रखेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा पेल्विक गडल थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। हाँ, वो फिर अब 90 डिग्री पर अपनी दोनों टांगों को उठा ले, क्योंकि आसन तो हमें करना है, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और आपको ये विश्वास रखना है कि प्रत्येक दिन अभ्यास से आप सर्वांग आसन बहुत ही सुंदर तरीके से कर पाएंगे। तो सर्वांग आसन में आपका ध्यान का केंद्र होता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आपके कंठ में होता है, कंठकूप में, जो गले का गड्ढा होता है उसके अंदर। क्या हुआ सर? कीजिए, कुछ क्षण और रुकना है।
अब सभी ज्ञानी है, सबको पता है कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क की ओर है। आपका हृदय स्नान कर रहा है इस समय ऑक्सीनेटेड ब्लड से। मिली जी, ऐसे अगर आप दोनों हाथ को साइड में रखेंगे तो सर्वांगासन कैसे कंप्लीट होगा? या तो मुट्ठी बनाकर रखिए या फिर कमर पर दोनों हथेलियों को टिकाइए और ऊंचा करना है अपने आप को। कुलजीत कौर जी, टांगे तो ऊपर उठाइए कम से कम 90 डिग्री पर। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। कैसे? पहले दोनों टांगों को सर के पीछे ही लेके जाएंगे और एक एक रीढ़ की गोटी को धीरे धीरे नीचे उतारेंगे। कुछ लोग बहुत ही अच्छा किया, कुछ लोगों ने धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्लो मोशन में वापस आकर थोड़ी देर श्वास भरकर खाली कर कर रुकना है। शरीर को ढीला छोड़ना है। सर्वांगासन प्रत्येक दिन के अभ्यास से आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती है, आपके नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं, आपकी सारी ग्रंथियां रीजनरेट हो जाती है। चलिए मत्स्य आसन का अभ्यास और लेंगे, जो कि सर्वांगासन का काउंटर पोज है। मत्स्य आसन के लिए आपको क्या करना है? लेटे लेटे जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा। देखिए, जिनको आता है उन्हें पता है क्या स्थिति बनानी है, जिनको नहीं आता वो मुझे देखेंगे एक बार उठ के, फिर करेंगे। अभी नहीं, पहले मत्स्य आसन का के लिए आप सर्वांगासन, हाँ मत्स्य आसन में सॉरी पद्मासन लगाएंगे। और अब दोनों हथेलियों को कैसे रखेंगे? आप इस प्रकार रखेंगे अपनी गर्दन के दाएं बाएं, जैसे हम चक्रासन में रखते हैं। इस प्रकार कोहनियां आपकी ऊपर हो जाएंगी, आपकी उंगलियां आपकी तरफ होंगी और अब गर्दन को उठाएंगे और इस तरह से आप गर्दन को बाहर की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से आपको गर्दन मोड़नी है। और अब दोनों हाथ यहां से हटाकर फिर से आपको अपने पैर के पंजे पकड़ने। बहुत बढ़िया। अब इस स्थिति में आपको स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। आपके गले की नली का जो छिद्र है वो चौड़ा हो जाता है। आपकी थायराइड ग्लैंड इसमें प्रभाव में आती है। और मत्स्य आसन का भी ध्यान का केंद्र आपका विशुद्धि चक्र है, जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस समय। पद्मासन आपने लगाया है तो रक्त संचार आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है पूरा। चलिए धीरे धीरे आपको फिर से अपने दोनों हाथ अपने पैरों के अंगूठे से हटाकर अपने गर्दन पर लेके जाने हैं, पास में सहारा देना है और गर्दन को सीधा करके एक बार दाएं बाएं घुमा लीजिए अपनी गर्दन को यहीं पर, दाएं बाएं। बिल्कुल ठीक है सभी की गर्दन, वेरी गुड। अब टांगों को सीधा करके आप शांत अवस्था में आ जाए शवासन के अभ्यास के लिए। शवासन करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को खाली। श्वास भरें और छोड़ें। श्वास को भरें, खाली छोड़कर अपने शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला करें। हथेलियों का रुख आपका आसमान की ओर होगा। हथेली आधी खुली आधी बंद, अर्थात आपको एक बार पूरी खोलकर ढीली छोड़नी है। शवासन को हम बच्चों के लिए कहते हैं नो मूवमेंट पोज। अब आपके शरीर में कोई हलचल नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा। चाहे आपको कहीं पर खुजली लग रही हो या मच्छर मक्खी बैठा हो तो आप अपने चेहरे को ढक सकते हैं, किंतु आप हिलेंगे नहीं। इस प्रकार संकल्पित हो जाइए कि मुझे हिलना नहीं, हिलना नहीं है और अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला, जितना ढीला आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। छोड़ने की ही क्रिया सीखनी है।
छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार की ग्लानि द्वेष को आप छोड़ दीजिए। स्वयं सुखी हो जाएंगे आप। लंबी गहरी श्वास भरनी है और छोड़नी है। फिर से एक बार श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। किंतु हम पकड़ते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि हमें नहीं पकड़नी चाहिए, और छोड़ देते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि हमें नहीं छोड़नी चाहिए। योग दर्शन में एक नियम है, एक श्लोक है, जिसके अंदर 3 बातों को मुख्य रूप से बताया गया है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, मनन अर्थात चिंतन करना, रिवाइज जिसको आप बोलते हैं, लिसनिंग, रिवाइज, एंड निधिध्यासन अर्थात प्रैक्टिस, रोज रोज उस चीज का अभ्यास करना। तो यदि आपको किसी चीज को आत्मसात करना है, पकड़ना है, सीखना है, तो आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखें: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और यदि आपको किसी चीज को छोड़ना है तो आप इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, ना तो उसको सुनिए, ना उसको मनन कीजिए, और ना ही उसका अभ्यास कीजिए। किंतु बात हो रही है कि अपने आप को सक्षम कैसा बनाया जाए। तो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमें प्रत्येक दिन किसी भी चीज का श्रवण करना चाहिए या देखना चाहिए, फिर उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और उसके बाद निधिध्यासन अर्थात हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रत्येक दिन अभ्यास करना चाहिए, जब तक वह हमें आ ना जाए या हम उस विद्या में पारंगत ना हो जाए, सक्षम ना हो जाए। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है, 2 साल की बच्ची, अपनी नानी की गई थी और आके मेरी दोनों चप्पल उठा के मुझसे कहती है कि चाची जी पहनो। उसे पता है मेरे घर में मेरी चप्पल कौन सी है और मैं घर में चप्पलें पहनती हूँ, और नहीं पहनी है तो उसे पता है। तो कुछ तो उसने ऑब्जर्व किया होगा, या प्रत्येक सदस्य के कपड़े उस बच्ची को पता है कि ये हमारे घर में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य के कपड़े उसे पता है कि ये कपड़े उनके हैं। तो उसी प्रकार आपको भी श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना है। यदि आपको कुछ भी सीखना है, बहुत ही सामान्यता कि अगर हमें वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का मनन, अगर हम प्रत्येक दिन श्रवण करते हैं तो उसका मनन नहीं करते हैं, निधिध्यासन भी करते हैं किंतु मनन नहीं करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, उसका चिंतन नहीं करते हैं। शवासन में भी आपको मनन करना होता है कि आपने कौन कौन से आसन किए, कौन कौन से आसनों पर आपकी पकड़ बन पाई और कौन कौन से आसनों पर आप चूक गए। तो इसी विचार के साथ आप एक बार और लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए, और दाई करवट से उठ के बैठ जाइए। यदि शवासन में आप पूरे समय नहीं हिले तो समझिए आपकी स्थिरता बनने लगी है, और यदि आप बार बार हिले, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो हिल रहे थे, तो आपके मन में अभी चंचलता का निवास है। चलिए जी, एक बार सभी अच्छे से स्माइल करके दिखा दें। कुछ लोगों की स्माइल आज मिस है, ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, तो आगे अब आमंत्रित करती हूँ हंसी के लिए आदरणीय गुप्ता जी को, और आगे उसके बाद रीना जी प्राणायाम का भार संभालेंगी। हरिओम गुप्ता जी। सभी साधक सुविधा अनुसार स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी स्थिति में। बहुत दिनों से पतंग नहीं उड़ाई है, आज पतंग उड़ा लेते हैं।
अपने मन में सोचिए कि आपके पास पतंग है, तो हाथ में आपकी पतंग की डोर है और नीचे पतंग रखी हुई है। धीरे से हाथ उठाते हुए पतंग को उठाएं और ठुमके लगाते हुए उसको पार करें, मंद मंद मुस्कुराते हुए। पार हो रही है पतंग, आगे जा रही है। खूब पार कीजिए, करते रहिए ऐसे, मुस्कुराते रहना है हल्के हल्के। बस अब रुक जाइए। अब पतंग को घुमाते हैं, उंगलियों को घुमाते हुए उंगलियों को इस तरीके से हिलाएंगे, देखिए पतंग आपकी घूम रही है। अब थोड़ा सा खींचते हैं, हल्के हल्के हंसते हुए धीरे धीरे खींचेंगे। हा 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 हा, 3 बार। हा 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 हा। रुकिए कुछ पल, अब फिर थोड़ी सी हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने खींच ली है, डोर हमारी नीचे गिरी पड़ी है, तो जो डोर नीचे गिरी पड़ी है उसको हम जो है पतंग के सहारे आगे हम बढ़ाते हैं। ठुमकी मारते हुए पतंग को आगे बढ़ाइए। देखिए आपके पड़ोस में एक और पतंग आ गई और उसको खींच के हमने काटना है। अब दोनों हाथ से पकड़ के डोर तेजी से खींचिए और 3 बार हंसेंगे। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि डोर आपके हाथों में नहीं फंसे। 3 बार और हंसिए। देखिए वो काटा, एक बार जोर से बोलिए, सबकी आवाज एक दूसरे को सुनाई दे। अब देखिए पतंग तो हमारी भी कट गई, काटने के चक्कर में हमने काट दी बेशक, लेकिन उसके बाद हमारी भी पतंग कट गई। कोई बात नहीं, अब दोनों हाथ से जो है खोलते हुए और जोर से हंसेंगे। शांत, चेहरे पर हंसी का भाव। आगे प्राणायाम क्रियाएं आदरणीय रीना जी।